शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं प्रोफेसर अमीर अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आपको 4th लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ जो टेंसेस के बारे में है। आज हम जिक्र करेंगे पॉइंट्स ऑफ टाइम और पीरियड्स ऑफ टाइम को। ये वजाहत के साथ हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने जो 7th नंबर टेंस पढ़ाया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसमें भी इसका जिक्र था। उसमें भी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में और पीरियड्स के बारे में बताया था। आज ये नंबर 8 में भी ये आपको बताए जाएंगे और आगे डिटेल में जो है ये सब दिए गए हैं। ओके, सो नंबर 8 पे टेंस आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 मेन वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस फॉर प्रेपोजिशंस और प्लस टाइम, दैट इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम। ये मिसाल देख लें। आई हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 8 AM, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आई हैड नॉट बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 8 AM, ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हैड आई बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 8 AM, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और लास्ट वन जो है वो हैड आई नॉट बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 8 AM, ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव कैसे बनता है इस टेंस में? नेगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट रखना होगा आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो देखें मिसाल में, ही हैड नॉट बीन डूइंग एनीथिंग सिंस हिज एक्सीडेंट, जब से उसका हादसा हुआ था तो वो कोई काम नहीं कर रहा था या करता रहा था। तो यहाँ पे ये सिंस हिज एक्सीडेंट पॉइंट ऑफ टाइम है और इसलिए ये प्रेपोजिशन जो इस्तेमाल हुआ है वो सिंस इस्तेमाल हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब दैट इज़ हैड इज पुट बिफोर द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट से पहला रखा जाता है। ये जो पहला हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले, यानी सब्जेक्ट से भी पहले रखा जाता है। मिसाल फॉर एग्जांपल, हैड ही बीन डूइंग एनीथिंग सिंस हिज एक्सीडेंट, हैड ही बीन डूइंग एनीथिंग सिंस हिज एक्सीडेंट। तो ये क्वेश्चन हो गया और आपने आगे क्वेश्चन मार्क दिया। यूज ऑफ सिंस फॉर फ्रॉम टू, ये कैसे इस्तेमाल होते हैं? जो परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं उनमें 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक परफेक्शन पॉइंट। और इन 2 पॉइंट्स के दरमियान ये जो एक्टिविटी कोई भी होती है वो कंटिन्यू रहती है और वो दौरानिया, वो जो वक्त है वो कवर करती है। वो कवर्ड पीरियड जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है और वो यहाँ पे कितना है? 2 आवर्स। जब मैंने 8 बजे से कोई एक्टिविटी शुरू की और मैंने 10 बजे ख़त्म की तो मुझे 2 घंटे लगे, तो ये पीरियड ऑफ टाइम बना 2 आवर्स। अभी मैं ये अगर पॉइंट्स का जिक्र अलग से करूँगा, ये पहले यही करूँगा, अगर दोनों पॉइंट्स का करूँगा तो प्रेपोजिशन डिफरेंट होंगे। अगर पीरियड ऑफ टाइम का मैं जिक्र करूँगा तो प्रेपोजिशन डिफरेंट होगा। ये देखें कैसे होगा। अगर मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र करूँ तो मैं प्रेपोजिशन सिंस यूज़ करूँगा। पहले सेंटेंस में देखें, आई हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 8 AM, यहाँ पे मैंने सिंस यूज़ किया क्योंकि 8 AM जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। उसके बाद अगर पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र करूँ तो मैं फॉर प्रेपोजिशन यूज़ करूँगा। सेकंड सेंटेंस को देखें, आई हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे मैंने 2 आवर्स का जिक्र किया तो ये पीरियड ऑफ टाइम है और फॉर इसके साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ। अगर मैं दोनों पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट और परफेक्शन पॉइंट, दोनों को वाजे करूं तो मैं डिफरेंट प्रेपोजिशंस यूज़ करूंगा। मतलब सिंस और फॉर नहीं, लेकिन फ्रॉम एंड टू। आखिरी सेंटेंस देखें, आई हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी फ्रॉम 8 AM टू 10 AM। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स वाजे किए, 8 बजे, सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक, तो ये 2 घंटे हुए। तो फ्रॉम एंड टू, यानी हालांकि ये पीरियड ऑफ टाइम है लेकिन इसमें ये जो पीरियड ऑफ टाइम का कोई जिक्र नहीं यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम ही हमने जिक्र किए हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स वाजे किए तो 2 जो है ये नए प्रेपोजिशन यूज़ किए सिंस फॉर के अलावा, फ्रॉम टू। सो आई हैड बीन राइटिंग स्टोरीज फ्रॉम 8 AM टू 10 AM।
उसके बाद नोट ये है कि सिंस इज़ यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज़ यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जब आप पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र करें तो आप जो यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, मतलब सिंस यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन। अगर आप पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र करेंगे तो आप फॉर प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। ये सारे पॉइंट्स ऑफ टाइम हैं, ये देखें। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस मंडे, सिंस 2 p.m., since 8 a.m., since 2 o'clock, since April, since 2019, since his birth, since his marriage, since Eid, since his admission, since his death, since his the last to get together, since I last met him, since I last saw him. Then, since he met an accident, since we went there 2 years ago, since long. तो देखिए यहाँ पे कोई ऐसा वाक़या हो तो भी वो पॉइंट बन सकती है। जैसे सिंस हिज बर्थ, इसको आपने अगर आप एक फ्रेज़ में या क्लास में रख देते हैं तो भी पॉइंट बन जाता है। सिंस ही वॉज बॉर्न, सपोज सिंस ही वॉज बॉर्न तो जब वो पैदा हुआ था। सिंस हिज बर्थ, जब से वो पैदा हुआ था, तो ये पॉइंट है। और इसी तरह से सिंस हिज मैरिज, सिंस ही सपोज केम इन टू वेडलॉक, ओके, इन द बॉन्ड्स, इन द न्यूप्शल बॉन्ड्स, तो इस तरह जब से वो शादी के बंधनों में बंधा, या सपोज करें कि जब से उसकी शादी से लेकर, तो ये शादी जो है एक पॉइंट है। उसी इस तरीके से सिंस ईद, यानी ईद से लेकर, तो ये पॉइंट है। सिंस हिज एडमिशन समवेयर, ओके, तो हम कह सकते हैं कि सिंस हिज एडमिशन देयर ही हैड बीन हैविंग एन अनकम्फर्टेबल टाइम, तो वो जो है ना एक बेचैनी वाला वक्त गुजार रहा था। सो ही क्विटेड फ्रॉम दैट, ओके, तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिंस इज डेथ, सिंस इज डेथ, डेथ भी एक ऐसा वाक़या है, तो आप सिंस इज डेथ कह सकते हैं कि सिंस द लास्ट गेट टुगेदर, सिंस आई लास्ट मेट हिम और सॉ हिम, आई हैवंट, सपोज आई हैडंट सीन हिम आफ्टर दैट, ओके। तो इसी तरह से सिंस ही मेट एन एक्सीडेंट, ही हैड बिन लिविंग एट होम, तो सिंस ही मेट एन एक्सीडेंट, सिंस ही मेट एन एक्सीडेंट, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस वी वेंट देयर 2 years ago, सिंस वी वेंट देयर 2 years ago, तो ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस लॉन्ग भी पॉइंट ऑफ टाइम है। पीरियड्स ऑफ टाइम को देखें। फॉर अ सेकेंड, फॉर 2 minutes, फॉर 1 hour और एन आवर, फॉर अ डे, फॉर 2 weeks। हमेशा याद रखें कि जो पीरियड्स ऑफ टाइम होते हैं उनमें ये गिनती आती है 1 2 3 4, फिर 1 second हो, 2 seconds हो, 1 minute हो, 2 minutes हो, या सपोज़ करें कि 1 घंटा हो, 4 घंटे हों, 5 घंटे हों, या 1 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, 1 हफ़्ता हो, या 2 3 4 हफ्ते हों, या 1 महीना। इसी तरह से गिनती जो आती है वो पीरियड्स ऑफ टाइम में होती है, ओके। सो फॉर अ सेकेंड, फॉर 2 minutes, इस तरह से। चलो फॉर 2 centuries, फॉर 4 years, फॉर मैनी डेज, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आप याद रखें कि ये पीरियड्स ऑफ टाइम जो होते हैं वो इसी तरह से आते हैं, ओके। उसके बाद प्रैक्टिस पेज। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग, मैं शाम से आपका इंतज़ार करता रहा था। वी हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours, हम 2 घंटों से टेनिस खेलते रहे थे। यू हैड बीन वॉन्डरिंग इन द गार्डन सिंस 10 o'clock, आप 10 बजे से बाग में चल रहे थे। उसके बाद ही हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस हिज बर्थ, वो अपने जन्म से लेकर इस घर में रहता रहा था। उसके बाद शी हैड बीन हेल्पिंग हर ब्रदर सिंस हिज चाइल्डहुड, वो अपने भाई की उसके बचपन से मदद करती रही थी। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर 3 hours, ये बारिश जो है वो मुसलसल 3 घंटों से होती रही थी, या हो रही थी भी कह सकते हैं आप। सो दे हैड बीन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन फॉर 10 hours, वो जो है वो ट्रेन के लिए ट्रेन में सफ़र करते रहे थे 10 घंटों से। उसके बाद जॉन हैड बीन ट्राइंग टू मेक द मशीन वर्क फॉर 2 days, ओके। जॉन मशीन को चलाने की कोशिश कर रहा था 2 दिनों से, इस तरह 2 दिन लगे उसको।
तो जॉन एंड जैन हैड बीन सपोर्टिंग पीपल सिंस 2020। जॉन और जैन लोगों की मदद करते रहे थे कब से? 2020 से। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसमें जो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। याद रखेंगे फ्यूचर का जो हेल्पिंग वर्ब्स फ्यूचर के हैं वो शैल विल हैं, ठीक है। तो शल जो है वो आजकल कम इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका एक रूल है कि शल जो है और आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है, और बाकी जो प्रोनाउंस होंगे या सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ विल इस्तेमाल होगा। और अगर इसके उलट होता है तो फिर सेंटेंस एम्फेटिक बन जाएगा। ये कैसे होता है ये आगे पढ़ते हैं। ये मिसाल देखें, आई विल राइट अ स्टोरी, मैं एक कहानी लिखूँगा, ये अफर्मेटिव है। आई विल नॉट राइट अ स्टोरी, ये नेगेटिव है। विल आई राइट अ स्टोरी, ये इंट्रोगेटिव है। विल आई नॉट राइट अ स्टोरी, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। देखें यहाँ पे कि ये शल जो होता है, शल आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है, और विल जो होता है बाकी जो प्रोनाउंस हैं उनके साथ इस्तेमाल होता है। यू, ही, शी, इट, दे और एनी सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स, उनके साथ ये विल इस्तेमाल होता है। तो एम्फेटिक बनाने के लिए क्या करना होगा कि ऑर्डिनरी तौर पर जो है वो आई और वी के साथ शल इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा ऊपर जो है यानी ये शल इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम सेंटेंस को एम्फेटिक बनाएं, असर वाला बनाएं, तो क्या होगा, हम आई और वी के साथ विल इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो अगर कोई कहे कि चलो ये सेंटेंसेस जो है आगे हैं, लेकिन कोई कहे कि आई शैल कम, तो ये इतनी उसमें कोई यकीन दिलाने वाली बात नहीं है कि वो आएगा। लेकिन अगर वो कहे आई विल कम तो इसका मतलब वो ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। ओके, उसके बाद एम्फेटिक सेंटेंस कैसे होगा, तो यू और ही, शी, इट, दे और एनी सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के साथ अगर शल इस्तेमाल करें तो ये एम्फेटिक बन जाएंगे सेंटेंसेस। एग्जाम्पल है, आई शल रिज़ाइन, ये ऑर्डिनरी है, ये आम है। लेकिन अगर कोई कह दे आई विल रिज़ाइन तो ये एम्फेटिक है, इसका मतलब है वो ज़रूर इस्तीफ़ा देगा। अच्छा, उसके बाद प्रैक्टिस पेज है, आई शल गो ऑफिस टुमारो, मैं कल ऑफिस जाऊंगा। वी शल हेल्प हिम, हम उसकी मदद करेंगे। यू विल गेट अ बेटर जॉब, आपको एक बेहतर नौकरी मिलेगी। ही विल बाय अ न्यू कार, वो एक नई कार ख़रीदेगा। उसके बाद है इट विल रेन, शी विल सपोर्ट हिम, वो उसकी मदद करेगी। इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। एंड दे विल अटेंड द पार्टी, वो पार्टी में शिरकत करेंगे। जॉन विल प्रिपेयर अ लेक्चर, जॉन एक लेक्चर की तैयारी करेगा। जॉन एंड जैन विल हेल्प ईच अदर, जॉन और जैन एक दूसरे की मदद करेंगे। जॉन और जैन विल कुक फूड, जॉन और जैन जो है इनमें से कोई एक जो है वो खाना पकाएगा। अच्छा, 10 नंबर है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें ये फ्यूचर में परफेक्ट सेंस मिलता है, क्योंकि हम पेशन गोई करके ही बात करते हैं। फ्यूचर आया तो नहीं है अभी, तो हम कहेंगे कि इस वक्त तक ये काम ख़त्म हो चुका होगा, हम ये मुकम्मल कर चुके होंगे। या हम कभी कहते हैं कि ये हम करेंगे, या कभी हम कहते हैं ये कर रहे होंगे, तो हम कहेंगे इस वक्त कल जो है ना हम पढ़ रहे होंगे, तो ये कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। लेकिन फ्यूचर, ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, तो ये कैसे होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, तो इसमें फ्यूचर में हम कहेंगे कि ये मैं कर रहा हूँगा। सो एट द सेम टाइम टुमारो वी विल बी लर्निंग ग्रामर और लैंग्वेज। ओके, तो एट द सेम टाइम टुमारो। सो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, तो ये फार्मूला होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। आई विल बी राइटिंग अ स्टोरी, ये अफर्मेटिव है कि मैं एक कहानी लिख रहा हूँगा। ये भी कह सकते हैं कि एट द सेम टाइम टुमारो आई विल बी राइटिंग अ स्टोरी, इसी वक्त मैं कल कहानी लिख रहा हूँगा। आई विल नॉट बी राइटिंग अ स्टोरी सिंस नो सिंस इन फॉर हियर। ओके, सो आई विल नॉट बी राइटिंग अ स्टोरी, ये हो गया नेगेटिव। एंड विल आई बी राइटिंग अ स्टोरी, ये हो गया इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया। विल आई नॉट बी राइटिंग ए स्टोरी, ये जो होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। उसके बाद नेगेटिव कैसे बनता है देखें, तो नॉट रखना है कहाँ पे, आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, इसका मतलब है विल या शैल के बाद।
तो आई विल नॉट, ये देखें, आई विल नॉट बी राइटिंग अ स्टोरी। उसके बाद इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, हम पहले हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखेंगे, जैसे शैल विल है तो इसको हम बिफोर सब्जेक्ट रखेंगे। एग्जाम्पल, विल आई बी राइटिंग अ स्टोरी, विल दे बी गोइंग होम, विल दे बी डूइंग समथिंग न्यू टुमारो। तो इस तरह से प्रैक्टिस पेज, आई विल बी गोइंग ऑफिस इन द मॉर्निंग, मैं सुबह ऑफिस जा रहा हूँगा। वी विल बी वेटिंग फॉर यू, हम आपके लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। यू विल बी प्रिपेयरिंग योर लेक्चर, आप अपना लेक्चर तैयार कर रहे होंगे। ही विल बी अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, वो बहुत सारे पैसे कमा रहा होगा। शी विल बी बाइंग न्यू क्लॉथ्स, वो नए कपड़े ख़रीद कर रही होगी। इट विल बी रैनिंग, बारिश हो रही होगी। दे विल बी इंजॉइंग द वेदर, वो मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। जॉन विल बी वर्किंग इन एक्स्ट्रा आवर, जॉन 1 घंटा ज़्यादा काम कर रहा होगा। जॉन एंड जैन विल बी गोइंग ऑन अ ट्रिप, जॉन और जैन एक ट्रिप पे जा रहे होंगे। ओके, सैर पे जा रहे होंगे। उसके बाद नंबर 11 होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें ये फ्यूचर में जो है वो परफेक्ट हो जाता है, कोई काम मुकम्मल हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो पहले भी हम पढ़ के आए हैं कि हैव जो होता है वो परफेक्ट टेंसेस का ही मददी फेल होता है। तो यहाँ पे भी परफेक्ट में हैव इस्तेमाल होगा। और याद रखें कि फ्यूचर में हैज़ या हैड नहीं होता, क्योंकि इसमें बस हैव ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हैड इस्तेमाल होगा तो इस सूरत में होगा कि अगर वो मेन वर्ब है तो वो कैसे, जैसे मैं कहता हूँ कि आई विल, जब पैसिव वॉइस किसी सेंटेंस का करूँ तो फिर मैं हैड यूज़ कर सकता हूँ। खाने पीने के लिए हम हैव जब इस्तेमाल करते हैं, सपोज़ आई विल हैव टी, मैं चाय पीऊँगा। हैव यहाँ पे टेक के लिए यूज़ हुआ है, तो इसका पैसिव वॉइस होगा तो टी विल बी हैड बाय मी, तो हैड मीन्स टेकन, तो चाय मुझसे पी जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये आपने पैसिव वॉइस जब किया तो हैव हैड हो गया। तो इस सूरत में आप फ्यूचर में इस जो है ना हैड ला सकते हैं, वरना फ्यूचर में कोई हैड या हैज़ नहीं होता सवाए हैव के। सो विल हैव, शैल हैव। आई विल हैव रिटन अ स्टोरी, ये अफर्मेटिव है। और आई विल नॉट हैव रिटन अ स्टोरी, ये नेगेटिव सेंटेंस है। विल आई हैव रिटन अ स्टोरी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल आई नॉट हैव रिटन अ स्टोरी, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं, हम नॉट रखेंगे कहाँ पे, आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट, आई विल नॉट, विल नॉट हैव। ओके, सो विल नॉट हैव, तो विल और हैव के बीच में नॉट है, दो हेल्पिंग वर्ब्स के, तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद है। सो आई विल नॉट हैव रिटन अ स्टोरी, ये हो गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, शल विल जो होगा, शल या विल, उसको बिफोर सब्जेक्ट रखा जाएगा। जो पहला हेल्पिंग वर्ब है उसे सबसे पहले रखा जाएगा। ओके, सो विल आई हैव रिटन अ स्टोरी, ये हो गया क्वेश्चन। प्रैक्टिस पेज, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। हम पेशन गोई करके बताते हैं कि मैं ये कर चुका हूँगा। फिर कोई टाइम भी हम दे सकते हैं, बता सकते हैं, बाय द नेक्स्ट वीक। आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा, तो आप ये कह सकते हैं। वी विल हैव गॉन टू ऑफिस, हम ऑफिस जा चुके होंगे। यू विल हैव फिनिश्ड योर स्पीच, आप अपनी तकरीर मुकम्मल कर चुके होंगे। ही विल हैव गॉट द मैसेज, उसको पैगाम मिल चुका होगा। शी विल हैव लर्नड कुकिंग, वो कुकिंग सीख चुकी होगी। इट विल हैव टाइप्ड एवरीथिंग, ये जो है मशीन वगैरह जो भी है तो हम उसके लिए इट यूज़ कर सकते हैं। इट विल हैव टाइप्ड एवरीथिंग, वो हर चीज़ टाइप कर चुकी होगी। मेरी कोई मशीन, मेरा मोबाइल फ़ोन कर चुका होगा या कंप्यूटर कर चुका होगा। सो दे विल हैव गॉन होम, वो घर जा चुके होंगे। जॉन विल हैव रियलाइज द फैक्ट, जॉन को हकीकत का एहसास हो चुका होगा। जॉन एंड जैन विल हैव कम बैक, जॉन और जैन वापस आ चुके होंगे। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, और ट्रेन जा चुकी होगी। ही विल हैव गॉन
व्हेन यू रीच देयर। यहाँ पे आप जो है ना व्हेन या कोई और कंजंक्शन से जैसे बिफोर, ऐसे कंजंक्शन से अगला एक क्लास ऐड कर सकते हैं। जैसे ही विल हैव गॉन व्हेन यू रीच देयर, वो जा चुका होगा जब आप वहाँ पहुँचेंगे, तो इसका मतलब है आप पहुँचेंगे तो वो जा चुका होगा। या बिफ़ोर यू रीच देयर, तो व्हेन या बिफ़ोर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नीचे वाले सेंटेंस में बिफ़ोर व्हेन बिफोर आप लिख जो है ना दे दिया है, तो आप यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं कि ही विल हैव गॉन व्हेन यू रीच देयर या बिफ़ोर यू रीच देयर। तो आप यहाँ पे बिफ़ोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बिफ़ोर यू रीच देयर, सो ही विल हैव गॉन बिफ़ोर यू रीच देयर और व्हेन यू रीच देयर, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वो जा चुका होगा। तो ऐसे ही आप कह सकते हैं कि द ट्रेन विल हैव गॉन बिफ़ोर यू रीच देयर। ओके, दे विल हैव फिनिश्ड द टास्क बिफ़ोर और व्हेन यू कम। तो आप दोनों में से एक कोई कंजंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ऐसे सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो आप ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट के साथ। ओके, तो नंबर 12 पे लास्ट टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है। हम पहले भी पढ़कर आए हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, तो ये कैसे होगा? सब्जेक्ट इसका जो पहले फार्मूला कैसे है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी फोर वर्ब की मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस फॉर प्रेपोजिशन और प्लस टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई विल हैव बीन राइटिंग स्टोरी सिंस 8 AM। मैं 8 बजे से एक कहानी लिखता रहा हूँगा। और आई विल नॉट हैव बीन राइटिंग स्टोरी सिंस 8 AM। देखें, हम फ्यूचर में पेशन गोई करके हम कहते हैं कि ये हमारा शेड्यूल होगा और इस वक्त से इस वक्त तक मैं ये काम करता रहा हूँगा। तो इस तरह से हमने कोई शेड्यूल्ड एक्टिविटी पहले से ही शेड्यूल कर दी है, तो हम फ्यूचर के बारे में किसी को बता सकते हैं कि आई विल हैव बीन डूइंग माई जॉब सिंस 2025। ओके, आप ये कह सकते हैं 25। ओके, क्योंकि 20 तो गुज़र चुका, 21 भी गुज़र रहा है। ओके, सो विल आई हैव बीन राइटिंग स्टोरी सिंस 8 AM। विल आई हैव बीन राइटिंग स्टोरी सिंस 8 AM, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव हो गया। उसके बाद विल आई नॉट हैव बीन राइटिंग स्टोरी सिंस 8 AM, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। नेगेटिव कैसे बनता है? नॉट रखा जाएगा आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट हैव बीन राइटिंग स्टोरी। यहाँ पे देखें दो बाद में हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं, तो आपको पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रखना है। यहाँ कहीं नॉट कहीं नहीं लाना, ठीक है। अच्छा, सो आई विल नॉट हैव बीन राइटिंग स्टोरी सिंस 8 AM। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? आप शल या विल इनमें से कोई एक जो होगा उसको सबसे पहले रखेंगे बिफोर सब्जेक्ट से भी पहले। सो विल आई हैव बीन राइटिंग स्टोरी सिंस 8 AM, तो ये हो गया क्वेश्चन। ओके, सवाल हो गया। प्रैक्टिस पेज, आई विल हैव बीन वर्किंग ओवर द प्रोजेक्ट सिंस मंडे। मैं मंडे से इस प्रोजेक्ट पे काम करता रहा हूँगा। तो आप पेशन गोई करके ये बता सकते हैं कि मंडे से मैं ये प्रोजेक्ट पे काम करता रहूँगा। वी विल हैव बीन स्टडिंग अ न्यू कोर्स फॉर 2 years। हम एक नया कोर्स 2 सालों तक पढ़ते रहे होंगे। एंड यू विल हैव बीन लिविंग इन दैट हाउस सिंस अप्रैल। आप उस घर में अप्रैल से रह रहे होंगे। ओके, ही विल हैव बीन डूइंग हिज जॉब देयर 10 years। वो अपनी जॉब वहाँ कर रहा होगा 10 साल तक। ओके, सो देन शी विल हैव बीन सपोर्टिंग द पीपल आफ्टर गेटिंग द पावर्स। और वो जब जैसे उसको इख्तियारात मिलेंगे, मतलब इख्तियारात मिलने के बाद लोगों की सपोर्ट करती रही होगी, मदद करती रही होगी। इफ़ इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। शाम से बारिश हो रही होगी या होती रही होगी। दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर अ फ्यू डेज़। वो इस घर में कुछ दिनों के लिए रह रहे होंगे। जॉन विल हैव बीन रनिंग हिज own business since the completion of his diploma course। जॉन अपना ही कारोबार चलाता रहा होगा अपने डिप्लोमा कोर्स के मुकम्मल होने के बाद। मुकम्मल होने से लेकर, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम है। उसके बाद ये है कि जॉन एंड जेन विल हैव बीन लिविंग हैप्पीली व्हेन दे रीच होम।
जॉन और जैन खुशी से रहते रहे होंगे जब वो घर पहुंचेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंस फॉर तो कोई नहीं यूज़ किया, लेकिन ऐसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप व्हेन आपने कंजंक्शन इस्तेमाल कर दिया और वैसे सेंटेंस ये टेंस वही है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप टाइम पॉइंट ऑफ टाइम दें तो सिंस यूज़ करें, अगर पीरियड ऑफ टाइम हो तो आप फॉर यूज़ करें। आपने एक क्लास ऐसा यूज़ किया जो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ आया है, उसमें कोई पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, आपने फ़कत एक एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब ये जो कंजंक्शन के ज़रिए दिया है कि जब वो पहुँचेंगे, तो बस ये इस तरह से भी होगा। अच्छा, उसके बाद जॉन और जैन विल हैव बीन ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन द गार्डन। यहाँ पे भी मैंने सिंस फॉर कोई यूज़ नहीं किया, ठीक है। जॉन और जैन विल हैव बीन ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन द गार्डन। तो जॉन और जैन जो है वो अपने गार्डन में वेजिटेबल्स जो है वो सब्ज़ियाँ जो है वो ग्रो कर रहे होंगे, लगा रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद एक्टिविटीज़ या पैसेजेस विद ऑल द 12 टेंसेज। ओके, तो यहाँ पे देखें मैंने जो है वो 3 जगहें बताई हैं कि ये स्कूल जो है वो आपकी पास्ट लाइफ है। आप सपोज़ करें कि आप अब जो प्रेजेंट लाइफ है आपकी, आप कॉलेज में हो और आप फ्यूचर में जो है वो जाएंगे यूनिवर्सिटी। तो आप अगर इनको जहन में रखते हुए सेंटेंसेस बनाएं तो ये सारे टेंसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, 12 टेंसेस। तो आप स्कूल के बारे में जब बात करेंगे तो आप सारे जो है चारों एक्शंस के साथ आप जुमले बनाएं, और जब आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो चारों एक्शंस प्रेजेंट में इस्तेमाल करें। जब आप यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी में आप जो है ना चारों जो है वो एक्शंस फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करें। अभी हम स्कूल की बात करते हैं कि जब हम छोटे थे या आप छोटे थे। कोई कहता है कि मैं जब छोटा था, तो पास्ट स्कूल लाइफ की पास्ट एक्टिविटी आप बताएं, पास्ट में जो है ना आपने क्या किया था वो इवेंट्स बताएं। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था। आई वाज एट स्कूल, मैं स्कूल में था। आई लर्नड अल्फ़ाबेट, मैंने अल्फ़ाबेट सीखी। देन उसके बाद आई लर्नड लेसन्स अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड, मैंने असबाक सीखे ज़िंदगी के बारे में और दुनिया के बारे में। आई वॉज प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रन, मैं और बच्चों के साथ खेल रहा था। आई हैड कम्प्लीटेड माई स्कूल एजुकेशन, मैंने अपने स्कूल की तालीम मुकम्मल की थी, मुकम्मल कर चुका था। व्हेन आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 15 साल का था। आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट कॉलेज सिंस माई लास्ट एग्ज़ाम एट स्कूल, मैं अपने कॉलेज के बारे में सोचता रहता था कब से, सिंस माई लास्ट एग्ज़ाम एट स्कूल, यानी मेरा जो स्कूल में आखिरी इम्तहान हुआ था तब से लेकर मैं सोचता रहा था। अच्छा, उसके बाद कॉलेज लाइफ में आप अब प्रेजेंट में क्या हो, कॉलेज लाइफ में कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आप कहोगे कि आई एम एट कॉलेज दिस टाइम, मैं इस वक्त कॉलेज में हूँ। आई स्टडी मैनी सब्जेक्ट्स हियर, मैं कई सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ता हूँ। माई स्पेशल सब्जेक्ट इज़ इंजीनियरिंग, मेरा ख़ास जो सब्जेक्ट है वो इंजीनियरिंग है। आई एम वर्किंग ओवर मैनी प्रोजेक्ट्स, मैं कई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। ओके, आई हैव लर्नड हाउ टू मेक अ टॉय कार एंड मेक इट रन, मैंने ये सीखा है, मैं सीख चुका हूँ कि एक टॉय कार कैसे बनाते हैं खिलौनों वाली, और उसको चलाते कैसे हैं, तो ये मैं सीख चुका हूँ। आई हैव बीन लर्निंग मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट मशीन्स, मैं कई मशीनों के बारे में कई दिलचस्प बातें सीखता रहा हूँ। ओके, सिंस द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई एडमिशन हियर, मेरा जो पहला एडमिशन का दिन था तब से लेकर, तो ये सिंस द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई एडमिशन हियर, ये सारा पॉइंट ऑफ टाइम है। आप फ्यूचर के बारे में जब बात करें कि आप यूनिवर्सिटी में क्या होंगे, क्या करेंगे, आई विल गो टू अ यूनिवर्सिटी फॉर माई हायर एजुकेशन, मैं एक यूनिवर्सिटी जाऊंगा अपनी आला तालीम के लिए। आई विल बी वर्किंग ओवर सम लार्जर प्रोजेक्ट्स देयर, मैं वहाँ पे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँगा। आई विल हैव कम्प्लीटेड माई कोर्स बाय 2025, मैं 2025 तक अपना कोर्स मुकम्मल कर चुका हूँगा। आई विल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड
of engineering since 2015 और मैं इंजीनियरिंग की फील्ड में 2025 से काम करता रहूँगा। तो ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ से आप वहाँ काम करते रहे होंगे। तो ये इस तरह की आप एक्टिविटीज़ बना सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर फ्लो में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वाज एट स्कूल, आई लर्नड अल्फ़ाबेट, then I learned lessons about life in the world. I was playing with other children. I had completed my school education when I was 15 years old. I had I had been thinking about college since my last exam at school. आई एम एट, उसके बाद कॉलेज जो लाइफ होगी तो आप कहेंगे कि मैं अभी कॉलेज लाइफ में हूँ। आई एम एट अ कॉलेज दिस टाइम, आई स्टडी मैनी सब्जेक्ट्स हियर, माई स्पेशल सब्जेक्ट इज़ engineering. I am working over many projects. I have learned how to make a toy car and make it run. I have been learning many interesting things about machines since the very first day of my admission here. Okay, then university future में क्या करेंगे आप? तो I'll go to a university for my higher education. I will be working over some larger projects there. I will have completed my course by 2025. I will have been working in the field of engineering since 2025. Okay, तो we are okay. अभी ये देखें कि the story of life, आप अपनी लाइफ के बारे में स्टोरी लिख सकते हैं सारी ये टेंसेस इस्तेमाल करते हुए। ओके, सो आई वॉज अ लिटिल बॉय लॉन्ग टाइम अगो, बहुत वक्त पहले मैं एक छोटा सा बच्चा था। आई प्लेड विद द टॉयज़ एंड क्राइड फॉर द थिंग्स, मैं खिलौनों के साथ खेला करता था और चीज़ों के लिए रोता था। सो आई वॉज अनएबल टू स्पीक करेक्टली, मैं सही से बात करने के काबिल नहीं था। आई वॉज मेकिंग मैनी मिस्टेक्स वाइल आई वॉज स्पीकिंग, मैं कई गलतियाँ कर रहा था जब मैं बात करता था। तो इस तरह से आई हैड सीन एंड हर्ड अदर्स, मैंने औरों को देखा था और सुना था। आई हैड बीन लर्निंग द लैंग्वेज फॉर थ्री ईयर्स, मैं 3 सालों से एक ज़बान सीखता रहा था। I think about my past and wonder how ignorant I was. मैं अपने माजी के बारे में सोचता हूँ और ताज्जुब में पड़ जाता हूँ कि मैं कितना लाइल्म था, मुझे कुछ नहीं पता था। I am doing many things now. अब मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ। I have written many stories. मैंने कई कहानियाँ लिखी हैं। I have been observing the society and the world since the school time. मैंने मुआशरे को और दुनिया को का मुशाहिदा किया है, स्कूल के वक्त से लेकर मैं मुशाहिदा करता रहा हूँ। आई हैव प्लान टू डू समथिंग रिमार्केबल इन फ्यूचर, मैंने अभी मनसूबा बनाया है कि मुस्तकबिल में कोई गैर मामूली कोई काम करूँगा जो रिमार्केबल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आई विल राइट द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखूँगा। आई विल हैव रिटन अ स्टोरी बुक, मैं एक कहानियों की किताब लिख चुका हूँगा। व्हेन आई बिकम 15 years ओल्ड, और व्हेन आई टर्न 15 years, तो जब मैं 15 साल का हो जाऊँगा। आई विल हैव बीन सर्विंग द पीपल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, और मैं लोगों की खिदमत करता रहा हूँगा मेरी जो बकाया ज़िंदगी है उसमें। तो इस तरह से आप जो है ख़ुद प्रैक्टिस करें ऐसी स्टोरी के साथ, और फिर आप जो है इस काबिल हो जाएंगे कि आप इन टेंसेस को अपनी कंपोजिशन में, अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो लैंग्वेज की बातें हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मैंने जो टेंसेस से शुरू किया है तो आगे फिर हम एडवांस्ड कंपोजिशन की तरफ चलेंगे। सो मुझे लगता है कि ये जो टेंसेस वगैरह की एक्टिविटीज़ हैं या टेंसेस हैं और जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये सब आपके लिए यूज़फुल साबित होंगे। तो अगर आप वीडियोस को अच्छा समझते हैं और भी वीडियोस चाहते हैं कि आपके पास आती रहें तो लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। सी यू।